Now student, we have to learn about the breathing in aquatic animals. So aquatic animals are those who are living in water. So we all know that fishes, prawns, crabs, they are living in the water and they are breathing with the help of their gills. So we all have seen the fish in the aquarium. So the fish keep its mouth opening and closing. So when the fish is opening its mouth, so it is taking water, and when the fish takes water, then that water passes through the gills of the fish, and the oxygen which is dissolved in the water, it is absorbed by the gills, and the carbon dioxide from the blood, it is released back into the water. It means जो फिश होती है वो वाटर से में जो भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो अपनी गिल्स की हेल्प से उसे ले लेती है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वापस से वाटर में रिलीज़ कर देती है. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द ब्रीथिंग इन इंसेक्ट्स. सो इंसेक्ट के पास एक पिक्यूलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है जिसको हम बोलते हैं स्पायरिकल्स, और स्पायरिकल्स को हम एयर होल्स भी बोलते हैं. और जो एयर होल्स होते हैं वो उसकी इंसेक्ट्स की बॉडीज़ पर प्रेजेंट होते हैं, और ये एयर होल्स बहुत सारे एयर ट्यूब्स से एक नेटवर्क बनाते हैं पूरी बॉडी में इंसेक्ट्स की, और इन एयर ट्यूब्स के थ्रू जो भी एयर है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है. नाउ हियर आर टाइम टू आंसर. सो वी हैव टू मैच the animal with their breathing organs. So we all know that crow, it breathes with the help of its lungs. Frog, it breathes with the help of skin. It can breathe with lungs also, but already we have matched crow with the lungs, so answer of frog will be skin. Then the prawn, it breathes with the help of gills, because prawn is an aquatic animal, so it is breathing with the help of its gills. And the ant, it is an insect, so its breathing organ is spiracles. Now next we have to learn about the movement in animals. So we all know that animals are moving from one place to another, and they are moving from one place to another in search of food, shelter and protection. It means वो खाने की तलाश में या रहने के लिए कोई ऐसी जगह की तलाश में, या अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं. तो सबसे पहले हम इसमें लर्न करेंगे कि इंसेक्ट किस तरह से मूव करते हैं. तो हमें पता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास कितने लेग्स होते हैं, 6. यू कैन सी हियर द एंट ऑल्सो, it is having how many legs, 6. So these insects legs are used for movement. So आपने एंट और कॉकरोच को देखा है, वो क्या करते हैं, ग्राउंड पर क्राउल करते हैं अपनी लेग्स की हेल्प से. सो एंट एंड कॉकरोच, दे आर क्राउलिंग. सो फॉर मूविंग दे आर क्राउलिंग. देन द वाटर इंसेक्ट एग्जाम्पल इज वाटर बोटमैन. तो जो वाटर में इंसेक्ट रहता है उसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर बोटमैन. वो अपने लेग्स को ओट्स की तरह यूज़ करता है स्विम करने के लिए. ओट्स का मतलब होता है कि बोट को हम पानी में रो करने के लिए, जो जिस तरह से हम बोट को रो करते हैं उसी तरह से जो बोटमैन के जो लेग्स हैं वो रो करते हैं और उसे स्विम करने में हेल्प करते हैं. देन नेक्स्ट इज ग्रासहोपर एंड स्टिक इंसेक्ट. तो ग्रासहोपर यू ऑल हैव सीन, इट इज़ हैविंग हाइंड लिम्स जो होते हैं वो बैक लिम्स होते हैं एनिमल्स के. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास 2 फोर लिम्स होते हैं, 2 हाइंड लिम्स होते हैं. फोर लिम्स जो होते हैं वो हमारे हैंड्स होते हैं, और जो हाइंड लिम्स होते हैं वो हमारे लेग्स होते हैं. अब जो हमारे बैक में होते हैं, बॉडी की बैक में होते हैं, वो हाइंड लिम्स हो जाएंगे, और जो बॉडी के फ्रंट में होंगे वो फोर लिम्स हो जाएंगे. तो इसी तरह से जो ग्रासहोपर है उसकी बॉडी के बैक में आपने देखा है कि 2 हाइंड लिम्स होते हैं, और वो इन हाइंड लिम्स की हेल्प से होप करते हैं. होप मीन्स जंप करते हैं और मूव करते हैं. Some insect like butterfly. So you all have seen butterfly, bees, housefly. They are having 2 pairs of wings to fly. So they are having wings for flying. Now next we have to learn about the movement in water animals. It means the movement in aquatic animals. So water animals like fish, they are the fish is moving, you all have seen. They are pushing the water with the help of their fins. So the fishes are
pushing the water with the help of their fins, and they are moving. So you all have seen that there is back fins also, back tail fins are there of the fish, as well as the side fins are there. So side fins helps the fish to keep the balance in the water, and the back fins, it helps the fish to change its direction. Now frogs are also living in water. So frogs use webbed feet to swim. तो आपने देखा है फ्रॉग्स की जो फीट होती हैं वो वेब्ड होती हैं, और उन्हीं वेब्ड फीट के थ्रू वो क्या करता है, स्विम करता है. सो व्हेन the frogs are living on land, so how they are moving? So when it is living on the land, so it is moving with the long hind limbs. तो जो फ्रॉग्स जो है वो लैंड पर होता है, तो उसकी जो बैक में जो फीट होती हैं वो उसकी क्या होंगी, हाइंड लिम्स. तो उसकी हेल्प से क्या करता है, वो मूव करता है ग्राउंड पे. एंड द टर्टल्स यू ऑल हैव सीन, टर्टल्स आर ऑल्सो लिविंग इन वाटर. तो जो टर्टल्स होते हैं उसके 4 पैडल लाइक लिम्स होते हैं. तो आपने देखा होगा टर्टल के जो लिम्स होते हैं तो जिससे वो मूव करता है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं. और वो 4 पैडल लाइक लिम्स किस में हेल्प करते हैं टर्टल के लिए, मूव और स्विम करने के लिए. और वो 4 पैडल लाइक लिम्स जो टर्टल के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्लाइपर्स. तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जो 4 पैडल लाइक लिम्स होते हैं टर्टल के वो फ्लाइपर्स कहलाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द मूवमेंट इन एरियल एनिमल्स. तो एरियल मीन्स इट मीन्स जो एनिमल्स एयर में रहते हैं वो एरियल एनिमल्स होते हैं. सो बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स. सो बर्ड्स आर फ्लाइंग विद देयर विंग्स एंड इट इज़ फ्लाइंग इन द एयर. सो birds are known as aerial animals. So birds are flying with their wings, and these wings are the 4 limbs of the birds. तो जो birds की 4 limbs हैं वो उसके क्या हैं, wings हैं. So wings है feathers. wings में क्या होते हैं, feathers होते हैं, और ये feathers birds को मदद करते हैं fly करने में. Similarly उनकी जो बॉडीज़ होती हैं, जो बोन्स होते हैं उनकी बॉडीज़ के, वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं. हॉलो किस लिए होते हैं, जिससे कि बर्ड्स की जो बॉडी है वो लाइट हो जाए, और लाइट मीन्स हल्की हो जाए, जिससे वो ईज़िली फ्लाई कर सकें. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू लर्न मूवमेंट इन लैंड एनिमल्स. सो मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव 4 लिम्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हैं. तो कितने लिम्स होते हैं student, we have to learn about the movement in land animals. So land animals examples are kangaroo, horse, crocodile, snakes, etc. So we have to learn about the movement in these land animals or terrestrial animals. So we all know that most of the land animals are having 4 limbs. The 2 limbs in front, they are known as forelimbs, and the 2 limbs at the back or behind, they are known as hind limbs. तो जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो हमारे पास कितनी लिम्स हैं, 4 लिम्स हैं. तो जो हमारी फ्रंट में 2 लिम्स हैं वो हमारे 2 हैंड्स हैं, और जो हमारी बैक में 2 लिम्स हैं वो हमारे 2 लेग्स हैं. तो हमारे पास 2 4 लिम्स हैं और 2 हैंड लिम्स हैं. 4 लिम्स इज आर हैंड्स एंड द हैंड लिम्स इज आर लेग्स. सो सम एनिमल्स लाइक हॉर्स यूज ऑल 4 लिम्स टू मूव. तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी 4 लिम्स का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए. ओके, बट वी ह्यूमन बींग्स यूजिंग हाउ मैनी लिम्स टू वॉक, ओनली 2 लिम्स, एंड दैट इज आर हाइंड लिम्स. नाउ कंगारू. सो यू कैन सी इन द पिक्चर दैट कंगारू इट इज़ यूजिंग इट्स बैक लिम. बैक लिम मीन्स हाइंड लिम वो अपनी यूज़ करती है होप करने के लिए. होप मीन्स जंप करने के लिए, ओके, या मूव करने के लिए. नाउ human beings, I have already told you that human beings they are using their legs. legs means hind limbs अपनी यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए, रन करने के लिए, या मूव करने के लिए. एंड you can look horse also, so it is using all its 4 limbs for moving. And the snake we can see that snake is not having any limb, so it is a limbless reptile. उसके पास कोई भी लिम्ब नहीं है, इसलिए उसे हम limbless reptile बोलते हैं. तो उसको भी, लेकिन हमने देखा है जो स्नेक है वो भी मूव करता है, तो वो अपनी
किसके हेल्प से मूव करता है? दे आर मूविंग विद द हेल्प ऑफ स्केल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज। जो स्नेक्स है वो अपने उसकी बॉडी पे जो भी स्केल्स प्रेजेंट है उसके हेल्प से वो क्राउल करता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट माइग्रेशन इन एनिमल्स। सो सम एनिमल्स दे आर माइग्रेटिंग over a long distances at the certain times in a year, so they are moving in a large group. It means जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो एक साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि और ये एनिमल्स क्यों माइग्रेट करते हैं? बिकॉज दे हैव टू एस्केप फ्रॉम द हार्श वेदर। इट मीन्स कि कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉट है तो उस हॉट प्लेस से वो कोल्ड प्लेस पर मूव करते हैं, या फिर उनके पास फूड नहीं हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जिससे कि उन्हें फूड मिल सके। सिमिलरली अगर उनके पास कोई जगह रहने के लिए सेफ़ नहीं हो तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं किसी सेफेस्ट प्लेस पे लिव करने के लिए। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स द एनिमल्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So for example like Siberian crane or and greater flamingo, they are visiting every winter to India. They are coming every winter to India. And Arctic tern, it is also moving over 70,000 kilometers from North Pole to South Pole. It means they are migrating from North Pole to South Pole. Now here are time to answer. So all birds have wings for flying. So we all know that all birds not use their wings for flying. So answer is false. Then next is snakes are limbless. So they cannot move. So we all know that snakes, they are not having limb. So they are limbless. So answer for limbless is true, but they are saying they cannot move. So we all know that snakes can also move. So answer is false. They are saying wrong. Then next is kangaroos use only hind limbs for movement. So kangaroos use its hind limbs. You have also seen in the picture that they are using hind limbs for moving. So answer is true. Then all insects have two pairs of wings to fly. So all insects are not having two pairs of wings. Some of the insects are having. So answer is false. Now next we have to do multiple choice question which are given on page number 150. So fish use dash while swimming. So we all know fish use fins for swimming. Then the water boatsman uses its legs as oars. So I have already explained you in the lesson that they are using oars for moving. The next is which of the following animal is not a carnivore? So we all know that man, it is an omnivore, so it is not a carnivore. The next is which of the following is not a freshwater habitat? So we all know that rivers, lakes, ponds, they are the freshwater habitat, but oceans are not. So answer is ocean. Then animals migrate. They are migrating in search of food, they are migrating in search of shelter, and for escaping from ruthless weather. So all the options are correct. So answer is all the above. Now next we have to do fill in the blanks. So fishes take in oxygen from water. जो fish होती हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेती हैं? वाटर से. Then carnivores animals के पास जो होते हैं वो शार्प पॉइंटेड कैनाइन टीथ होते हैं. जो पॉइंटेड टीथ होते हैं वो कौन से टीथ होते हैं? कैनाइन टीथ. सो कार्निवोर्स हैव कैनाइन टीथ. देन अ फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन. सो वी ऑल नो दैट फ्रॉग इज ब्रीथिंग with the help of its skin when it. The next is snakes are limbless reptiles. So snakes are not having any limbs, so it is limbless reptiles. Then the turtles have four pedal like limbs. फोर पैडल लाइक लिम्स को हम क्या बोलेंगे? फ्लाइपर्स भी बोलते हैं. आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू इन दिस लेसन. नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. सो फिश, दे आर ब्रीथिंग विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स. देन फ्रॉग, दे आर jumping and they are using hind limbs for jumping. Then the horses, they are having four limbs and they are using all four limbs for moving. Then the snakes, they are reptiles and they are not having any legs. So answer is reptiles without legs. Tortoise, they are having a covering of hard shell. So I have already explained you about tortoise. They are having the covering of hard shells on their bodies. Now hope so you all have understood this lesson. Thank you students.